सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए और बच्चों जो भी पढ़ाया जाता है उसे पढ़िए और पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करिए। बच्चों अगर आपको याद होगा, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों पाठ 11 है चिड़िया, जो कि एक कविता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने कविता पढ़ा था। तो बच्चों चिड़िया पाठ एक कविता है जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपने कविता याद कर लिया होगा और अपनी क्लास में कॉपी में लिख भी लिया होगा। और अब हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। बच्चों अभ्यास में हमने लिखित कर लिया था और हम कर रहे थे भाषा से। भाषा से में अभी तक हमने समानार्थ वाले शब्दों को पढ़ा था और उसके बाद बिंदु और चंद्र बिंदु लगा करके कई शब्द लिख करके चंद्र बिंदु लगाना और उसका सही उच्चारण और उसे शब्द बनाना सीखा था, यानी कि उससे शब्द बनाकर लिखे थे। और उसी तरह चंद्र बिंदु, इन दोनों का प्रयोग हम अपने कक्षा 1 में पढ़ चुके हैं और हमें पहले से पता है। तो चंद्र बिंदु और बिंदी वाले यानी अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु वाले या फिर कह सकते हैं कि अनुस्वार या अनुनासिक शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा था। अनुस्वार का मतलब होता है अंग की मात्रा वाले शब्द और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों इन दोनों को हमने लिखा था और भी कई सारे शब्दों के बारे में लिखना तो हमने 3 ही था, लेकिन हमने उसके अलावा भी बहुत सारे शब्दों को यहाँ बोल करके समझा था। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा और अपने पूरा भी कार्य भी अपना पूरा कर लिया होगा। तो चलिए आज हम अपना अगला अभ्यास शुरू करते हैं, जो है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है बच्चों पाठ या कविता 11 चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चिड़िया। अब बच्चों इस कविता में हम आज करेंगे हमारा भाषा से का तीसरा प्रश्न। स पे की मात्रा से का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 3 है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही स ह पे बड़ी की मात्रा ही शब्द चुनकर, च पे छोटे की मात्रा न कर, सही शब्द चुनकर वाक्य व पे आ की मात्रा क्य पूरे, पू र पे ए की मात्रा पूरे, क र पे ओ की मात्रा रो, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है क चिड़िया दाना डैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक है ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा। तो यहाँ पे हमारा वाक्य है चिड़िया दाना, ये क है, क ख ग लिखा है तो हम वही लिखेंगे ख ग और घ। अब यहाँ पे हमारे पास है चिड़िया या, चिड़िया ये हो गया चिड़िया, दाना द पे आ की मात्रा दा ना डैश, चिड़िया दाना डैश। अब दूसरा वाक्य हमारे पास है बच्चों, दूसरा वाक्य दूसरे प्रश्न में है। दूसरा वाक्य है चिड़िया घोंसला, च पे छोटी की मात्रा ची ड़ी या, चिड़िया घोंसला, घो स ल पे आ की मात्रा ला, चिड़िया घोंसला डैश है, चिड़िया घोंसला डैश है, यहाँ पे भी है आएगा है। उसके बाद हमारे पास तीसरा वाक्य है चिड़िया पंख डैश है, चिड़िया ड़ी या पंख प पे बिंदी और ख, पंख डैश
डैश ह पे ए की मात्रा है। उसके बाद हमारे पास है घ। घ में हमारे पास है चिड़िया उड़ती डैश है। च पे छोटी की मात्रा ची ड़ी या, चिड़िया उड़ती, फिर है डैश है, और पे की मात्रा है। अब बच्चों हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि जो शब्द आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। शब्द हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को भी हम लिख लेते हैं। शब्द में है, पहला है फिरती, फी र द पे बड़ी की मात्रा ती, फिरती। दूसरा है चू ग द पे बड़ी की मात्रा ती, चुगती। चौथा है ब न पे आ की मात्रा ना, ती, बनाती। पांचवा है डू ला त पे बड़ी की मात्रा ती, डुलाती। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि फिरती, चुगती, बनाती, डुलाती। फिरती यानी घूमना फिरना, इधर उधर घूमना, इसे हम फिरती कहते हैं। उसके बाद चुगती यानी कि चुगना यानी कि बीनना, बनाती यानी कि बनाना, और डुलाती यानी कि डुलाना। अब बच्चों इन शब्दों को पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है? इन शब्दों को पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो भाई समझ में आता है कि इन सभी शब्दों से कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अगर मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ या बोल रही हूँ तो मुझे इन हर एक एक शब्द से कुछ ना कुछ काम होने का पता चलता है, और वह शब्द जिससे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चले उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। आप क्रिया पढ़ चुके हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं वह शब्द जिनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो शब्द है फिरती, यानी फिरने का काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? फिरने का, तो एक क्रिया शब्द है। चुगती, चुगने का काम हो रहा है, यानी चुगना यानी बीनना, बीनने का काम हो रहा है। बनाती, बनाने का काम हो रहा है। उसके बाद डुलाती, डुलाने का काम हो रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ हर शब्द से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसलिए हम इन सभी शब्दों को क्रिया शब्द कहेंगे। तो यहाँ यानी कि यहाँ दिए गए जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं इन सभी में हमें क्रिया शब्दों को भरना है। तो चिड़िया यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रही है और उसके काम के हिसाब से जहाँ पे जो काम उचित लग रहा है वहाँ पे उस काम को लिख करके हम वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य अगर आप देख सकते हैं बच्चों तो आपके पास है चिड़िया दाना डैश है। चिड़िया दाना क्या करती है? चिड़िया दाना चुगती है यानी बीनती है, यानी चुनती है। चुनना, बीनना, चुगना तीनों एक ही होता है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा चावल में से कंकड़ बीनती हैं तो उसे भी चुनना कह सकते हैं। हम उसे चुनना कह सकते, चुगना तो नहीं कह सकते लेकिन चुनना कह सकते हैं या बीनना कह सकते हैं। तो लेकिन चिड़िया जब दाने को चुगती है तो हम चुनती है या बीनती है तो हम उसे चुगना कहते हैं। हम किसी चीज़ को चुगेंगे तो उसे हम चुगना नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ उसका चुनना या बीनना ही होता है। तो यहाँ पे चिड़िया दाना डैश है में हम लिखेंगे चुगती है, क्योंकि दाने को चुगा जाता है। चुग पे बड़ी की मात्रा ती, चुगती है। यानी पहले वाक्य में चिड़िया कौन सा काम कर रही है? चुगने का काम कर रही है। दाना चुगने का यानी बीनने का काम कर रही है। उसके बाद चिड़िया घोंसला डैश है। चिड़िया घोंसला डैश है। चिड़िया घोंसला क्या करेगी? बनाती है, क्योंकि शब्द यहाँ बनाती है दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब ना त पर बड़ी की मात्रा ती, बनाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। उसी तरह से चिड़िया पंख डैश है। अब चुगती हो गया एक में, हमने बनाती लिखा दो में। अब चिड़िया पंख से क्या करेगी? पंख को डुलाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे डुलाती यानी हिलाना।
तो चिड़िया, पंख, डू, ला, त पे बड़ी की मात्रा ती है। चिड़िया पंख डुलाती है। डुलाना यानी हिलाना। अब यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है? हिलाने का काम हो रहा है। और हिलाने की वजह से, पंखों को हिलाने की वजह से ही चिड़िया उड़ती है। अगर पंख अपने अपने चिड़िया ऐसे ऐसे नहीं हिलाएगी तो वो उड़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे चिड़िया जो है वो पंख को डुला करके या हिला करके ही उड़ती है। तो वो अपने पंखों को हिलाने डुलाने का काम कर रही है। उसके बाद चिड़िया उड़ती डैश है। चिड़िया एक ही शब्द बचा है, फिरती है। तो हम यहाँ लिखेंगे फिरती। फ पे छोटी की मात्रा फी, र, त पे बड़ी की मात्रा ती। हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया उड़ती फिरती है। यहाँ फिरने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हर वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है और काम वाले शब्द को हमें यहाँ पे लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। यानी कि इन वाक्यों को हमें क्रिया शब्दों से पूरा करना है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है या यहाँ पे जो बना है इसमें सारे क्रिया शब्द दिए गए हैं। इन क्रिया शब्द को इनके ज़रूरत के हिसाब से या जहाँ ये सही बैठ रहे हैं उस हिसाब से हमने यहाँ लिखा और इनको लिख करके वाक्यों को पूरा किया। चलिए एक बार पढ़ते हैं। पहला है प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है। तो हर वाक्य में चिड़िया कोई ना कोई काम कर रही है। उन काम वाले शब्दों को हमने यहाँ लिखा है, इसलिए जितने भी शब्दों को हम लिखा है सभी क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसे अपनी किताब में लिखेंगे। ये क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसे बुक में ही करना है। अब इसके बाद बच्चों हमने भाषा से भी खत्म कर लिया है। इसके बाद हमारा अभ्यास है अब करने की बारी। अब बच्चों अगला जो हमारा अभ्यास है इसमें आप देख सकते हैं कि अगले अभ्यास में हमारे पास चित्र दिया गया है जो कि हमारे जिसमें कि हम देख सकते हैं लड़का है, फूल है, चिड़िया है और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल है, सूरज है यानी कि सुबह का मौसम है। सुबह का मौसम है और चिड़िया है। तो हमें इन दोनों को लेकर के एक कविता बनानी है। अपनी कविता बनाओ। तो अपनी अपनी किताब में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। तो बच्चों कविता बनाओ में हमें आधा दिया हुआ है, मतलब आधा वाक्य, पूरे वाक्य के कुछ शब्द हमें दिए गए हैं। उन शब्दों में और शब्दों को जोड़ करके हमें उसे पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहला वाक्य है, पहले हम इसे पढ़कर समझ लेते हैं। सबसे पहला वाक्य है सुबह सवेरे। तो बच्चों सुबह सवेरे क्या होता है? सुबह सवेरे क्या होता है हमें इस कविता के हिसाब से सोचना होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस चित्र के हिसाब से, जो चित्र हमें बगल में दी गई है उसके हिसाब से सोचना है। तो चित्र में चिड़िया है और पाठ में भी चिड़िया है, तो हम चिड़िया को लेकर के ही, फूल भी है, बच्चा भी है, लेकिन हम चिड़िया को लेकर के ही लिखेंगे। सुबह सवेरे उठ, सुबह सवेरे उठ चिड़िया, सुबह सवेरे उठ चिड़िया आकर हमें क्या करती है? अगली पंक्ति में दिया है आकर हमें जगाती है। तो हम लिखेंगे जगाती है। पहली में सुबह सवेरे लिखा है, हम वहाँ पे लिख सकते हैं उठ चिड़िया। दूसरी में है आकर हमें जगाती है। तो सुबह सुबह क्या होता है कि जो चिड़िया है सुबह सुबह उठ जाती है और उठ करके क्या करती है? आकर हमें जगाती है। तो सुबह सवेरे दिया है, उसमें हम उठ चिड़िया लिखेंगे। उसके बाद आकर हमें लिखा हुआ है, हम उसमें लिखेंगे जगाती है। 2 लाइन पूरी हो गई। उसके बाद है मीठा गीत सुनाकर चिड़िया उठकर आकर के हमें जगाती है। उसके बाद मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है। तो जो चिड़िया होती है मीठे मीठे गीत सुनाकर सभी का मन मोह लेती है या मन बहलाती है। तो यहाँ पे जब चिड़िया सुबह सुबह अपनी आवाज़ निकालती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है और जो हमारी चिड़िया होती है उसकी बोली भी हमें बहुत अच्छी लगती है। मौसम सुहावना होने की वजह से भी हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तो सुबह सवेरे चिड़िया उठकर आती है, आकर हमें जगाती है, मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कविता को पूरा कर लिया है। मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं कि आप भी इन्हीं शब्दों को लिखें। आप अपने शब्दों को, आप चित्र देखेंगे और देखेंगे चित्र में से आप और क्या लिख सकते हैं चित्र के हिसाब से,
और उसके बाद किस तरह से इस कविता को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसलिए ताकि आप अपने मन से भी कविता को इसी तरह से कुछ और शब्द जोड़ करके अपने मन से भी कविता बना सकते हैं। तो अगली बार हम इसे लिख करके समझेंगे, और अगर आप भी अपने मन से कुछ शब्द जोड़कर अलग कविता बना सकते हैं तो आपके लिए भी मैंने बता दी किस तरह से आप शब्दों को लिख करके कविता को पूरी कर सकते हैं, यानी अपने शब्दों में कविता को पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।